हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार एसएम प्रशासन नवोदय पर स्वागत करता हूं। आप लोग आज पढ़ेंगे भिन्नों एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। यानी अगर बात करें इंग्लिश में तो फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। यानी आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भिन्नों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे इससे किस प्रकार का नवोदय के पेपर में क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे इस क्लास में। तो सभी लोग जुड़ जाएं और जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग, शेयर कर दीजिए क्लास को। तो अब बात करें भिन्न का। ठीक है, भिन्न का, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। अगर बात करें भिन्न का, भिन्न होता क्या है तो आपको अंश और हर पता होगा। ठीक है, खैर छोड़िए। अगर कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या मोटा मोटी जानिए, कोई संख्या, ठीक है, p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में दर्शाना, ठीक है, में दर्शाना भिन्न कहलाता है। ठीक है, भिन्न कहलाता लाता है। मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन यानी कोई संख्या p बटे q के रूप में हो, यानी ठीक है, p बटे q के रूप में हो। p भी कोई भी अंक हो सकता है, q भी कोई अंक हो सकता है। ठीक है, p भी कोई अंक हो सकता है, q भी कोई अंक हो सकता है। एक मिनट, तो p बटे q के रूप में कोई संख्या दर्शाए, जैसे 4/6 हो गया, 9/3 हो गया, 14/3 हो गया, 21/5 हो गया, 20/10 हो गया। ये सब चीजें कितनी भी बड़ी संख्या, 6 लाख बटे 2000 हो गया, इस प्रकार की चीजें। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं, ये सब फ्रैक्शन होता है। ये सब क्या है, भिन्न। यानी मेन बात है, कोई संख्या अगर p बटे q में लिखी हुई है या दर्शाई गई है तो उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भिन्न है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग माने तो ये सब क्या है, भिन्न है। और एक बात और, भिन्न क्या हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर भिन्न को सॉल्व किया जाए तो पॉइंट्स में भी आंसर आते हैं। ठीक है, ज्यादातर आंसर पॉइंट्स में आते हैं। जैसे इसका पॉइंट्स में आ सकता है, इसका पॉइंट्स में नहीं आएगा क्योंकि इसका तो 3 होगा भाग में, इसका पॉइंट्स में आ सकता है। यानी अगर मेन बात फ्रैक्शन का किया जाए, भिन्न का, तो कोई संख्या p बटे q में दर्शाई गई हो, कोई संख्या ऐसे लिखा गया हो, तो समझ लीजिए वो क्या है, वो भिन्न है। क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना? ठीक है, इसे कहते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न, जो संख्या p बटे q में लिखी हो। अगर भिन्न से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों का बात किया जाए तो ठीक है, भिन्न, ठीक है, भिन्न का प्रकार अगर हम लोग बात करें, भिन्नों का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो यानी भिन्नों का अगर प्रकार का बात करें, यानी भिन्न मतलब कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अभी मैंने देखिए, हर चीज p बटे q के ही रूप में होगा, हर संख्या p बटे q के ही रूप में होगा, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे कि उसमें भी ऐसे कैटेगरी होंगे कि किसको किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो भिन्नों के प्रकार में अगर बात करें, पहला उचित भिन्न का। ठीक है, उचित भिन्न, उचित भिन्न का अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, भिन्न का हर। ठीक है, भिन्न का हर। हाँ, एक बात और, उचित भिन्न बताने से पहले हम आपको बता दें, आप लोग जानते होंगे फिर भी मैंने बताया, भिन्न जो होता है p बटे q के रूप में होता है। ठीक है, p बाई q के रूप में होता है। तो हमेशा, ठीक है, ऊपर वाला अंश, ठीक है, ऊपर वाला साइड क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला साइड हर होता है। ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। इतना क्लियर है? क्लियर है ये? यानी ऊपर वाला साइड अंश है, नीचे वाला साइड हर है।
तो अगर हम लोग बात करें उचित भिन्न का, ठीक है, उचित भिन्न, इसके बारे में अगर थोड़ा हम लोग जाने तो यदि अंश, ठीक है, हर से बड़ा हो, ठीक है, यदि एक मिनट माफ कीजिएगा, यदि हर, ठीक है, यदि भिन्न का हर, यदि भिन्न का हर, ठीक है, यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, ठीक है, अंश से बड़ा हो, बराबर नहीं बड़ा हो, ठीक है, यानी ऐसा भिन्न आपको मिले, ऐसा फ्रैक्शन मिले जिसका हर जो है अंश के अपेक्षा बड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, लाइक दैट, हर क्या कहा गया है, अंश से बड़ा, यानी 2/7, 3/5, 8/10, 17/20, ये सब चीजें क्या है, देखिए ऊपर जो है अंश छोटा है, क्या है, अंश छोटा है, लेकिन हर क्या है, बड़ा है, ठीक है, हर क्या है, बड़ा है। ये जो चीजें क्या है, उचित भिन्न में आती है। अनुचित भिन्न का अगर बात करें, अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न पेपर में क्या कह देगा, 2/7 किस प्रकार का भिन्न है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, इस प्रकार की चीजें आपको दे देगा, तो आप लोग उसे अपने अनुसार करेंगे तो उचित भिन्न, ठीक है, 2/7 क्या है, उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का बात किया जाए तो इसमें सेम टू सेम उल्टा, ठीक है, यदि भिन्न, ठीक है, यदि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो, बड़ा या बराबर हो, ठीक है, इसमें देखिए बड़ा हो या फिर बराबर हो। उचित वाले में क्या था, उचित वाले में जो अंश होता है हर की अपेक्षा छोटा होता है, यानी हर बड़ा होता है। लेकिन अनुचित भिन्न में क्या आप कर सकते हैं, अनुचित भिन्न का मतलब है अंश जो है हर से बड़ा हो, अंश वाला जो पोर्शन है वो हर से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, लाइक दैट। उदाहरण अगर हम लोग बात करें, उदाहरण का, ठीक है, उदाहरण का अगर बात करें तो 10/10 भी हो सकता है, 5/5 भी हो सकता है, 3/1 भी हो सकता, 3/2 कर देते हैं, ऐसे 17/15 भी हो सकता है, 13/14, माफ कीजिएगा, हाँ 14, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, 13/12 भी कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, यानी अंश और हर की तो बराबर हो या फिर अंश बड़ा हो, ठीक है, अंश बड़ा हो हर की अपेक्षा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यानी उचित भिन्न, अगर भिन्न का बात करें तो जो संख्या p/q के रूप में दर्शाई गई हो, लिखी गई हो, उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, यानी भिन्न कहते हैं। अगर भिन्न का बात किया जाए तो भिन्न भी कई प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है, जिसका हर, ठीक है, जिसका हर अंश की अपेक्षा बड़ा हो, ठीक है, अंश की अपेक्षा बड़ा हो, अंश छोटा हो हर बहुत बड़ा हो या फिर बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो, थोड़ा ही बड़ा हो लेकिन बड़ा हो। उचित भिन्न का बात करें तो उचित भिन्न अंश और हर बराबर भी हो सकते हैं या फिर अंश जो है हर के हिसाब से बड़ा हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप लोग 10/10, 5/5 हो, 3/2 हो, यानी हर वाला पोर्शन छोटा रहेगा। उचित वाले में हर वाला बड़ा रहेगा, अनुचित वाले में हर वाला छोटा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जो हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करेंगे वीडियो को, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, और भी अभी प्रकार बाकी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर बात करें मिश्र भिन्न का, ठीक है, मिश्र भिन्न का, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न का अगर बात किया जाए, यदि ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, ठीक है, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसमें पूर्णांक व भिन्न, ठीक है, पूर्णांक व भिन्न
दोनों हो। अब आप लोग कहेंगे पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण का, उदाहरण यानी ऐसा भिन्न आपको मिले जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र भिन्न में। उदाहरण के लिए 4 सही, इसको 4 कहेंगे, ठीक है। फिर ये सही है 2/5, 4 सही 2/5। अगर रियल संख्या का बात किया जाए, रियल भिन्न का, तो ये 5 चौका 20, ठीक है। 5 चौका 20, 2 22/5, ठीक है। इस प्रकार का होता है। लेकिन जो इस प्रकार की संख्या आपको मिले, इस प्रकार का, वो क्या है? मिश्र भिन्न की श्रेणी में आता है, ठीक है। रियल आपका इतना है, लेकिन इतना को हम लोग इतना भी कर सकते हैं। तो ये 4 सही 5/2 हो, या फिर 2 सही 1/7 हो, 9 सही 3/5 हो। इस प्रकार की चीजें, यानी जो सही के रूप में हो, ये क्या होती है? भिन्न के रूप में दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिश्र भिन्न में रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न आपको समझ में आया। रियल अगर बात करें तो इसका रियलिटी होगा 5 चौका 20, 2 22/5। इसका अगर बात करें 7 दूनी 14, 15/7। इसका 9 25 45, 45 3 हो गया 48/5। इस प्रकार की चीजें, ठीक है। इस प्रकार की चीजें क्लियर है आप लोगों को? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? मिश्र भिन्न। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको सही कहा जाता है, ठीक है, सही। अब मिश्रित भिन्न, ये मिश्र है, अब ये मिश्रित, ठीक है। मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्र और मिश्रित में समझ लीजिए फर्क क्या है। अगर देखिए इसमें क्या होगा? डबल भिन्न होगा, ठीक है। ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश व हर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, दोनों ही भिन्न के रूप में हो, या फिर एक हो, ठीक है, या फिर अंश हो, या फिर हर भिन्न के रूप में हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझेंगे, उदाहरण के लिए, तो इस प्रकार का आपको कुछ मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे 2/3, फिर मेन बटे 6/2। इस तरह का जो आपको भिन्न मिलेगा वो क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। ऐसे मान लेते हैं 2 मेन बटे 3/8, या फिर 8/3 मेन बटे 7, या फिर मान लेते हैं 1/2 मेन बटे 4/3। इस प्रकार की अगर आपको चीजें मिले, इस प्रकार की अगर आपको भिन्न मिले, तो ये समझ लीजिए कि ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी बेसिक चीजें जानना जरूरी है, तो इसको फिर भी हम हल्के वे में समझा देते हैं। नीचे, सबसे नीचे वाला हर और सबसे अंश वाला, सबसे ऊपर वाला अंश का मल्टीप्लाई, और ये बीच वाला बीच का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, और ये 3 छक 18, यानी 3 छक 18। इस प्रकार का इसका हम लोग लिख सकते हैं। अभी ये कट भी सकता है। इसका अगर बात करें तो इसके तो कुछ है ही नहीं, तो खैर कोई नहीं, हम लोग इसके ये जो ऊपर का ये अंश ही है ना, तो नीचे का हर सबसे ऊपर का अंश का गुणा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, और नीचे तो 3 ही है। इस प्रकार के उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसको कर सकते हैं। 8 7 56 और नीचे 3, इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। इसका देखिए 3 एकम 3 और ये 4 दूनी 8, तो इस प्रकार का आप कर सकते हैं। फिलहाल हम अच्छे से समझाएंगे। मेन बात है, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये, ठीक है, इस प्रकार की चीजें क्या कहलाती हैं? इस प्रकार का रहेगा सही के रूप में तो मिश्र भिन्न, इस प्रकार का रहेगा यानी बटे के नीचे बटे, बटे के ऊपर बटे, इस प्रकार की चीजें, ठीक है।
यहाँ पर कितना था, कुछ भी हो उससे क्या करना है ना। तो इस प्रकार का, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी और भी प्रकार है, भिन्नों का प्रकार है, आपको समझना है ना कि कौन सा भिन्न किस कैटेगरी का है, यानी उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न का अगर बात करें तो ऐसा भिन्न, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न का सीधा एग्जांपल देखिए, परिभाषा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं, ऐसे कह दें एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण कह दें 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, तो 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है, हर जो है अंश बन जाएगा, अंश जो है हर बन जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/5। ऐसे ही 8/7 का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/8। इस प्रकार की चीजें, यानी जो हर है वो अंश में बदल जाए, अंश जो है हर में बदल जाए, वो क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर बात करें हम लोग वितत भिन्न, ठीक है, वितत भिन्न, वितत भिन्न का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, ऐसा भिन्न, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका परिभाषा बनाते नहीं बन रहा। ठीक है, तो अगर आपको मान लेते हैं ऐसे दे दे, A1 + 2 + 3/2, फिर ऐसे ही 1/3 प्लस, इस प्रकार की चीजें है ना। इस प्रकार का अगर आपको भिन्न मिले तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो कैटेगरी का होता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दो ही दो नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं वितत भिन्न। ठीक है, वितत भिन्न कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड, ठीक है, वितत मतलब जारी, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूड फ्रैक्शन, इस प्रकार के, इस प्रकार का जो सीरियल बनाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा प्रवाहित होता वो जा रहा है ना, तो ये जो सिस्टम बना है उसे कहते हैं वितत भिन्न। इस प्रकार की चीजें जो भिन्न है उसका उल्टा अगर हम लोग करते हैं, अंश को हर, हर को अंश, वो क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अगर आपका पेपर में बात किया जाए, नवोदय के पेपर का बात किया जाए या किसी भी पेपर का बात किया जाए, तो पेपर में क्या आता है, जो रहेगा भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ये सब चीजें, यानी भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब चीजें। ठीक है, तो कल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग कवर करेंगे भिन्नों से जुड़ी हुई और अधिक बातों का। इतना तो चर्चा हो गया, यानी टास्क इसके क्लियर हो गए हैं, यानी किस प्रकार से हम लोग भिन्नों को सॉल्व करेंगे, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे भिन्नों को। ठीक है, तो कल हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ठीक है, और पढ़ते रहें इस लॉकडाउन में, क्योंकि पेपर जो है नवोदय का वो तो होगा ही अपने समय से, अगर स्थिति ठीक रही तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।